किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम फ्रोजन। एरेंडेल में दो प्यारी बहनें थीं, एल्सा और एना। एल्सा के पास बर्फ बनाने की जादुई शक्ति थी। एक दिन खेलते खेलते एल्सा ने गलती से एना को बर्फ से थोड़ा सा चोट पहुंचा दी। उनके मम्मी पापा उन्हें ट्रोल्स के पास ले गए जो जादू जानते थे। ट्रोल्स ने एना को ठीक कर दिया, लेकिन एना एल्सा के जादू के बारे में भूल गई। मम्मी पापा ने सोचा कि जब तक एल्सा अपनी शक्ति को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं सीख जाती, तब तक महल के दरवाजे बंद रखेंगे। सालों तक बहनें अलग अलग रहीं। एक दिन उनके मम्मी पापा एक नाव में घूमने गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जब एल्सा और एना बड़ी हुई तो एल्सा के रानी बनने का दिन आया और उस दिन महल के सारे दरवाजे पहली बार खोले गए। महल में बहुत सारे लोग आए, जिनमें राजकुमार हैंस भी था। हैंस एना से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन एल्सा को यह ठीक नहीं लगा। गुस्से में एल्सा ने सबको अपनी बर्फ की शक्ति दिखा दी। एल्सा की शक्तियां देखने के बाद लोग बहुत डर गए और कहने लगे कि एल्सा एक जादूगरनी है। ये सब होने के बाद एल्सा डर कर एक पहाड़ पर भाग गई और वहां बर्फ का एक सुंदर महल बनाया। लेकिन उसके जादू से एरेंडेल में हमेशा के लिए बर्फ गिरने लगी। काफी दिन गुजरने के बाद एना अपनी बहन को ढूंढने चली गई। जब वह ऊपर अपने घोड़े के साथ जा रही थी तो आधे रास्ते के बाद एना का घोड़ा थक गया। उस वजह से वह ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया और रास्ते में उसे क्रिस्टोफ नाम का एक लड़का मिला, जिसके पास स्वेन नाम का एक बारहसिंगा था। उन्हें ओलाफ नाम का एक मजेदार स्नोमैन भी मिला, जिसे एल्सा ने बनाया था। तीनों एल्सा की महल तक पहुंच गई। एल्सा ने उन तीनों को आते हुए देखा और एल्सा एना को देखकर बहुत खुश हुई। तभी एल्सा के हाथों से बर्फ की बौछार हो गई और उनमें से एक टुकड़ा एना के दिल में लग गया, जिससे एना का दिल जमने लगा। अब एना धीरे धीरे बर्फ बन रही थी। तभी क्रिस्टोफ एना को जल्दी से ट्रोल्स के पास ले गया। ट्रोल्स ने कहा कि एना को सिर्फ सच्चे प्यार से ही बचाया जा सकता है। ये सब होने के बाद एना जल्दी से हैंस के पास गई। उसने सोचा कि वह उसे बचा लेगा, लेकिन हैंस बुरा निकला। वह एना से प्यार नहीं करता था, वह तो बस एरेंडेल का राजा बनना चाहता था। इसके बाद हैंस ने एल्सा को बंदी बना लिया और दूसरी तरफ एना धीरे धीरे जम रही थी। जब एना को पता चला कि हैंस एल्सा को मारने वाला है, एल्सा के स्नोमैन के साथ जल्दी से उस जगह पर गई जहां पर एल्सा को बंदी बनाया गया था। एना देखती है कि एल्सा को एक आदमी मारने वाला है। तभी एना बीच में आ जाती है और एल्सा को मारने वाली तलवार जम के टूट जाती है। इसके साथ ही एना पूरी बर्फ से जम जाती है और ये सब देखने के बाद एल्सा बहुत रोने लगती है। जैसे ही एल्सा के आंसू की बूंद एना पर गिरती है, जमी हुई एना फिर से पिघलकर असली रूप में आ जाती है और एल्सा के प्यार ने एना को बचा लिया। एल्सा समझ गई थी कि प्यार ही उसकी शक्ति को अच्छा बना सकता है। उसने एरेंडेल से बर्फ हटा दी और वह अच्छी रानी बनकर रहने लगी। एना और क्रिस्टोफ भी हमेशा साथ रहे। कहानी का नाम फ्रोजन 2। एरेंडेल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एल्सा ने अपनी बर्फ बनाने की शक्तियों को कंट्रोल करना सीख लिया था और अब वह लोगों के बीच में ज्यादा खुलकर रहने लगी थी। एना अब भी उतनी ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव थी, हमेशा सबका ख्याल रखती थी। क्रिस्टोफ अपने बारहसिंगा स्वेन के साथ खुश था और एना के साथ उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। और फिर था ओलाफ, एक छोटा सा बोलता हुआ स्नोमैन, जिसे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एल्सा ने उसके लिए एक अपना छोटा सा बादल बना दिया था। वह हमेशा मजेदार बातें करता रहता था और सबको हंसाता था। एक शाम
जब सब लोग एरेंडेल के महल में आग के पास बैठे हुए थे, एल्सा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक गीत की तरह थी, बहुत मीठी और दूर से आती हुई। पहले तो एल्सा को लगा कि यह उसकी कल्पना है या शायद हवा की आवाज है, लेकिन वह आवाज बार बार आने लगी और हर बार वह और भी ज्यादा साफ सुनाई देती थी। एल्सा को उस आवाज से एक बुलावा महसूस हुआ। वह आवाज उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। एल्सा को रातों में नींद नहीं आती थी। वह बस उस आवाज के बारे में सोचती रहती थी। उसे लगता था जैसे कोई उसे कुछ बताना चाहता है, कोई राज है जो उससे छुपा हुआ है। अगली सुबह जब एल्सा और एना आपस में बातें कर रहे थे, वह आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार एना ने भी हल्की सी आवाज सुनी, एक दूर की धुन की तरह। एना थोड़ी हैरान थी, लेकिन एल्सा जानती थी कि यह सिर्फ एक धुन नहीं है, यह कुछ और है, कुछ इम्पोर्टेंट है। एल्सा समझ गई थी कि उसे इस आवाज का पीछा करना पड़ेगा। उसे जानना था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है और इसका क्या मतलब है। एना, जो एल्सा से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। क्रिस्टोफ, जो अब एना का बॉयफ्रेंड बन चुका था, भी उसके साथ गया और स्वैन तो हमेशा क्रिस्टोफ के साथ रहता था। ओलाफ अपनी क्यूरोसिटी और एडवेंचर के शौक की वजह से उनके साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सब लोग इकट्ठे होते हैं और उनका सफर उन्हें एरेंडेल के पास की एक पुराने जंगल तक ले गया। यह जंगल बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था, हमेशा धुंध से ढका रहता था। लोगों ने इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी कि यह जादुई है और इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। जंगल के बाहर एक अजीब सा पर्दा था, जैसे कि जादू से बना हुआ हो। वह जंगल के अंदर जाने का रास्ता रोक रहा था। एल्सा ने अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस पर्दे को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी बर्फ उस पर्दे से टकराई, वह पर्दा टूट गया। उसके लिए जंगल में जाने का रास्ता खुल गया। जंगल के अंदर काफी अलग था। वहाँ पर जादुई हवा थी और हर तरफ अजीबोगरीब पेड़ और पौधे दिख रहे थे। एल्सा और उसके दोस्तों ने देखा कि जंगल में कुछ और लोग भी रहते हैं। यह लोग नॉर्थेल्ड्रा कहलाते थे और उनका अपना अलग कल्चर और रीति रिवाज थे। एल्सा को पता चला कि नॉर्थेल्ड्रा और एरेंडेल के लोगों के बीच में पुरानी जमाने में कुछ लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई की वजह से ही वह जादुई तूफान आया था, जिसने जंगल को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया था। यह तूफान एक तरफ का जादुई पर्दा बन गया था, जो जंगल को बचाने के लिए आया था। एल्सा को यह भी पता चला कि वह आवाज जो उसे बुला रही थी, वह उसकी अपनी माँ इडूना की थी। इडूना बचपन में नॉर्थेल्ड्रा से थी और उसके पास भी जादुई शक्तियाँ थीं, जो हवा और पत्तों से जुड़ी हुई थी। एल्सा के पिता राजा एग्नोर एक जंगल में फंस गए थे और इडूना ने ही उनकी जान बचाई थी। फिर उन दोनों को प्यार हो गया और वह एरेंडेल में आकर रहने लगे। तब एल्सा को एहसास हुआ कि उसकी अपनी बर्फ की शक्तियाँ और उसकी माँ की हवा की शक्तियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। वह दोनों दुनियाओं के बीच में एक तरह का लिंक थी। जंगल में एल्सा और उसके दोस्तों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक छोटे से जलते हुए सेलामेंडर से दोस्ती की, जिसका नाम था ब्रूनी। ब्रूनी पहले तो थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन एल्सा की शक्तियों से वह शांत हो गया था और उनका दोस्त बन गया था। उन्हें पानी के एक जादुई घोड़े नोक से भी टक्कर लेनी पड़ी। वो बहुत ही ताकतवर था और वह सिर्फ उसे ही अपने ऊपर बैठने देता था जिसमें जादुई शक्तियां हों। एल्सा ने अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल करके नोक को कंट्रोल किया और वह उसका दोस्त बन गया। एल्सा अपनी शक्तियों की हदों को जान रही थी। हर नई मुश्किल उसे अपनी शक्ति को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने और कंट्रोल करने में मदद कर रही थी। वह उस आवाज के राज के और भी करीब पहुंच रही थी। आखिरकार एल्सा को पता चलता है कि उसके नाना, जो एरेंडेल में पहले राजा थे,
उन्होंने नॉर्थेल्ड्रा के लोगों के साथ धोखा किया था। उन्होंने एक डैम बनवाया था जो नॉर्थेल्ड्रा के लोगों की जमीन और पानी के फ्लो को बदल रहा था। यह डैम नॉर्थेल्ड्रा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय था। एल्सा को यह भी पता चला था कि वह जादुई तूफान जो जंगल को अलग कर रहा था, वह नॉर्थेल्ड्रा की धरती की तरफ से आया था और वह तूफान एक तरह का प्रोटेस्ट था जो उस धोखे के खिलाफ था। एल्सा समझ गई थी कि अब डैम को तोड़ना जरूरी है ताकि इंसाफ हो सके और दोनों लोगों के बीच में शांति वापस आ सके। एल्सा ने अपनी सारी ताकत लगा दी और उस जादुई डैम को तोड़ दिया। डैम टूटने से जंगल का पानी बाहर निकलने लगा और एरेंडेल की तरफ बढ़ने लगा। तब एक बहुत बड़ा तूफान एरेंडेल के लिए खतरा बन गया, पर एल्सा जानती थी कि उसे उस तूफान को रोकना होगा, भले ही उसके लिए उसे जान भी देनी पड़े। वह एरेंडेल को बचाने के लिए आगे बढ़ी। एना, जो एल्सा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसने देखा कि एल्सा क्या करने जा रही है। वह जानती थी कि एल्सा अपनी जान खतरे में डाल रही है और एना ने एल्सा को बचाने के लिए खुद को तूफान के रास्ते में डाल दिया। तब एल्सा को एहसास हुआ कि वह और एना दोनों ही जादू के पुल हैं, इंसानों और जादुई दुनिया के बीच में। एना का इंसानी प्यार और एल्सा की जादुई शक्तियां मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बनाती हैं। एल्सा ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और तूफान को रोक दिया। उसने जादुई पानी को कंट्रोल किया और एरेंडेल को बर्बाद होने से बचा लिया। अंत में एल्सा ने एक बड़ा फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली जगह एरेंडेल में रानी बनकर रहना नहीं है। उसकी शक्तियां उसे जादुई जंगल और उसकी हिफाजत के लिए बुलाती हैं। एल्सा ने फैसला किया कि वह जंगल में ही रहेगी और जादुई दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच में शांति बनाए रखने में मदद करेगी। एना एरेंडेल की नई रानी बन गई। वह जानती थी कि एल्सा हमेशा उसके दिल में रहेगी और वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगी। उसके बाद क्रिस्टोफ अब एना का राजा बन गया। वह दोनों ही एरेंडेल में रहने लगे। ओलाफ, जो कि हमेशा की तरह हम सबको हंसाता रहा, उसकी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड ने सबके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। एना, क्रिस्टोफ, स्वैन और ओलाफ अक्सर एल्सा से मिलने जंगल जाते रहते थे। वह सब अब भी एक बड़े और खुशहाल परिवार की तरह थे। फ्रोजन 2 की कहानी सिर्फ जादू और एडवेंचर की कहानी नहीं है, यह अपनी जड़ों को जानने की कहानी है, सच को सामने लाने की कहानी है और यह समझने की कहानी है कि प्यार, हिम्मत और सच्चाई हर मुश्किल से बड़ी होती है और अलग होने पर भी अपनों का साथ हमेशा बना रहता है।